अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं ओशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। लगता है ये तीनों भाई भारतनाट्यम और डिस्को डांस करने के ही काबिल है। शिट! और हां, अपनी प्यारी सी भाभी को जाके कहना कि राखी के बजाय चूड़ी पहना दे, चूड़ी। ए मिश्रा, बहुत शाना बनता रे तू, जानता नहीं? शरद काना सबसे शाना। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जरा नजर घुमा के देख चारों तरफ। दोस्तों, आज जिस एक्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे हीरो बनने के लिए। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, लेकिन उनके पास वो एक चीज नहीं थी जो उन्हें एक बड़ा हीरो बना सके, और वो थी उनकी किस्मत। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में बने रहने के लिए उन्होंने विलन के रोल्स करने शुरू कर दिए और अपना एक अलग ही अंदाज बनाया जो लोगों को बहुत पसंद आया। और वो हैं बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर और जबरदस्त विलन शिवा। रुक जाओ। ये अच्छा नहीं लगा। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो भेजा उड़ा दूंगा, समझी? चुपचाप हमारे साथ चलो। पूरे कॉलेज को बारूद के तारों से घेर लिया गया है। ना ही कोई उसे छुएगा और ना ही कोई कॉलेज के बाहर जाने की कोशिश करेगा। 24 जैन 1962 में पैदा हुए थे शिवा राजकोट में, जो गुजरात में है, एक गुजराती परिवार में। उनके पिता का नाम था पुष्पेंद्र रिंदानी और वो बैंक में मैनेजर थे। शिवा की मां का नाम है श्रीमती संध्या रिंदानी और वो संस्कृत की प्रोफेसर रह चुकी हैं। शिवा के एक छोटे भाई भी हैं और उनका नाम है जिग्नेश, और वो अमेरिका में वेल सेटल्ड है। और शिवा का असली और पूरा नाम है मुकेश रिंधानी। शिवा ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की राजकोट में और मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री भी हासिल की राजकोट से, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करे। शिवा को बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था और जब भी वो कोई फिल्म देखते थे तो वो हीरो में अपने आप को तस्वुर किया करते थे। 1979 में उन्होंने एक फिल्म देखी नूरी, जिसके हीरो थे फारूक शेख। फारूक शेख की सादगी देखकर शिवा को यह लगा कि मैं भी हीरो बन सकता हूं। बस यही सोच उनके दिमाग में घर कर गई। शिवा ने अपने माता पिता से कहा कि मैं मुंबई जाके स्ट्रगल करना चाहता हूं और एक हीरो बनना चाहता हूं। उनके पिता शिवा के फैसले के खिलाफ थे, लेकिन शिवा ने तो ठान लिया था कि वो एक एक्टर ही बनेंगे। चुनाचे 1981 में शिवा राजकोट से मुंबई आ गए। क्योंकि वो नए थे इंडस्ट्री में, उनका कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। 3-4 साल स्टूडियोज के खूब चक्कर काटे, लेकिन नाकाम रहे। तब उन्होंने एक थिएटर ज्वाइन कर लिया और उसमें प्लेस करने लगे। कुछ फिल्मों में उन्होंने छोटे छोटे रोल्स किए, लेकिन वो रजिस्टर हो ही नहीं पाए। लेकिन 1985 में उन्हें एक फिल्म मिली जिसमें उनका एक नेगेटिव रोल था। फिल्म का नाम था मेरा जवाब। मुझे लगता है कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। सुनिए सक्सेना जी, आइंदा मुझे छोटे बच्चों की तरह समझाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, और अगर आप देख नहीं सकते तो दरवाजा खुला है। इस फिल्म के बाद शिवा ने कुछ और फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, जैसे डांस डांस, खूनी महल, शिव शक्ति, कमांडो, जुल्म को जला दूंगा और कयामत से कयामत तक। मेरा नाम बलवंत है। मैं रणधीर सिंह जी का भांजा हूं। आप जिस चीज के लिए यहाँ पर देर से खड़े हैं, उसकी खबर मामा जी को हो चुकी है। आपको अंदर बुलाया है। शिवा मेहनत करते रहे, स्ट्रगल करते रहे और एक अच्छे रोल का इंतजार करते रहे, और हर रोल में वो अपना 100% देते थे। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। शिवा के साथ भी यही हुआ। उनकी मेहनत रंग लाई और 1991 में उन्होंने एक फिल्म साइन कर ली जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। फिल्म का नाम था हम, और उसमें शिवा के कैरेक्टर का नाम था कैप्टन ज़टैक, जो लोगों को बहुत पसंद आया। कैप्टन ज़टैक रेडी फॉर अटैक। कैप्टन ज़टैक रेडी फॉर अटैक। एक आदमी को खत्म करना है। कहां मिलेगा? जो मालिना के पास। अटैक। भाग भाग।
इस फिल्म के बाद शिवा को एक नई पहचान मिली और शिवा ने अलग अलग फिल्मों में नेगेटिव रोल्स किए। बोल, मेरे से शादी कर दिया नहीं? हरगिज नहीं करूंगी। तो मेरा कर्जा चुका। नौकरी मिलते ही चुका दूंगी। अच्छा, तुम माँ बेटी मिलकर मेरे को उल्लू बना रही क्या? हा? जरूरत है उल्लू बनाने की? मतलब मैं उल्लू हूँ? हाँ। है बुढ़िया, मैं तेरे को 15 दिन का टाइम देता हूँ। क्या कर रहे थे तुम लोग? हमारा लाखों का माल हमारे हाथ से निकल गया, और वो खूबसूरत फूल मेरे सुहागरात के बिस्तर पर नहीं सजा। और वो कस्टम ऑफिसर, उस कस्टम ऑफिसर का तो मैं सिस्टम ही बिगाड़ दूंगा। शिवा ने अपने पूरे करियर में लगभग 250 फिल्मों में काम किया। एक वक्त ऐसा आया जब शिवा 2-3 शिफ्ट्स करते थे, बहुत बिजी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों का दौर बदल रहा था, नए एक्टर्स आ रहे थे, इसलिए शिवा को काम मिलना कम हो गया और फिर काम मिलना बंद हो गया। और 2004 में शिवा की आखिरी फिल्म आई थी मेरी बीवी का जवाब नहीं। कौन है रे तू? पापियों का नाश करने वाली गंगा किनारे वाली दुर्गा। दोस्तों, जब शिवा को काम मिलना बंद हो गया तो उन्होंने सोचा कि मैं राजकोट से मुंबई आया था कुछ बनने के लिए, और उन्होंने ये सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चुनांचे उन्होंने सुनील शेट्टी की कंपनी में एज अ सेलिब्रिटी मैनेजमेंट हेड काम किया, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद 2013 में शिवा ने सोचा क्यों ना एक फिल्म डायरेक्ट की जाए। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त आदि ईरानी के साथ मिलकर एक फिल्म डायरेक्ट की। फिल्म का नाम था रक्त, जो आई थी 2013 में। लेकिन अफसोस ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन फिर भी शिवा हार नहीं माने। उन्होंने आदि के साथ मिलकर एक वेब सीरीज भी डायरेक्ट की जिसका नाम था जिंदगी रीसेट। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि शिवा ने फिल्मों के साथ साथ बड़े बड़े टेलीविजन सीरियल्स में काम किया, जैसे जुनून, द जी हॉरर शो, गुल सनोबर और कोई है। शिवा मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं उनको 1981 से जानता हूं और हमने कई प्रोजेक्ट्स में साथ में काम किया है। वो जितने खूंखार और खतरनाक पर्दे पे लगते हैं, जाती जिंदगी में बहुत ही सोबर और ह्यूमरस हैं। ऐसा मत कहो, जरा सोचो, मैं सुपर में कहां जाऊंगा? मुझे सहारे की जरूरत है, कौन देगा मुझे सहारा? अपनी किस्मत के सहारे जीने की आदत डालिए। नहीं बेटे नहीं, देखो मुझे सहारे की जरूरत है, मुझे सहारा चाहिए, और तुम मेरे बेटे हो। हूं नहीं, था। अब तो मैं अली यावर जंग साहब का बेटा हूं। शिवा ने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया है। 2022 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मोनिका ओ माय डार्लिंग, और 2025 में उनकी एक फिल्म आई है जिसका नाम है केसरी वीर। अमीर गोयल। जी हाँ हुजूर। वो सबकी ताकत मिलाकर सबको जोड़ रहा है। गाजी मियां, क्या आपने कभी सोचा है अमीर गोयल की ताकत क्या है? शिवा ने अपने करियर के दौरान शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं, दिशा और सृष्टि। दिशा एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और सृष्टि एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। शिवा आजकल मुंबई में रहते हैं, बहुत एक्टिव हैं, वेब सीरीज भी कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, और कहते हैं मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मेहनत और शिद्दत से काम किया, अपना 100% दिया, लेकिन इंडस्ट्री ने मुझे मेरा ड्यू क्रेडिट कभी नहीं दिया, जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। शिवा ये भी कहते हैं कि इंसान को अपने सपने हमेशा पूरे करने चाहिए। सक्सेस और फेलियर ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों, इस पे मुझे कुछ लाइन्स याद आ गई, सुनिए। कौन जी सका है जिंदगी अपनी मर्जी से, कौन जी सका है जिंदगी अपनी मर्जी से, दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।